घोसी, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और भदोही, ये सारी की सारी सीटें निकलने जा रही हैं। मोदी जी को अपनी सीट बचाने में भी लाला पड़ जाएगा। अफजाल अंसारी का टिकट कट जाएगा। टिकट देने वाले अखिलेश जी वो तैयारी कर रहे हैं किस तारीख को हम प्रचार करने आए हैं गाजीपुर में, कि जो हमारे देश की बड़ी मीडिया है जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, इन लोगों ने अफजाल अंसारी के चुनाव लड़ने पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अफजाल अंसारी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। पूरे देश में ये 18वीं लोकसभा के होने जा रहे चुनाव में, जिसके 2 चरण का चुनाव हो गया, गाजीपुर में अंतिम चरण में चुनाव होना है। लेकिन जनता में बहुत उत्साह है और मुझे लगता है कि पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है और बाकी क्षेत्रों से भी जो खबरें मिल रही हैं, अब ये निश्चित हो चुका है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का पतन निश्चित है, क्योंकि झूठ की काठ की हांडी कितने दिन चढ़ेगी चूल्हे पर। वो हांडी फटनी थी, वो फट गई है। इनके पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है। यह लोग नफरत फैलाने वाली बातें, समाज को बांटने वाली बातें और गंदी बातें आपस में कर रहे हैं। इसका जनता में कोई असर नहीं है। हमारे नौजवान जो बेबसी महसूस कर रहे हैं, जिसकी जवानी ही उदास हो जाए, उसका भविष्य क्या होगा? पढ़ लिख लिया उसने, डिग्री उसके हाथ में है और अपने माँ बाप को देख करके शर्मिंदा हो जाता है, रोजगार उसके पास नहीं है। वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देने का हर साल, और सेना तक की नौकरी को इन्होंने 4 साल की अग्निवीर कर दिया। तो अब परिवर्तन निश्चित है। महंगाई से जनता त्रस्त है, हर तरफ चोरी, बेईमानी, घुसखोरी, अब आतंक के बल पर, और जो कुछ हमारे देश में गोदी मीडिया है उसके बल पर जितनी देर तक ये झूठ बोल के टिके रहे, सोशल मीडिया के स्तर पर जो जगह जगह एक जागरूकता देखने को मिल रही है, तो अगर कुछ खबरों को छुपाना भी चाहते हैं बड़ी मीडिया के लोग, तो सोशल मीडिया के माध्यम से वो खबरें जनता के बीच में अब पहुंच रही हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो भी था वो हमारी बड़ी मीडिया जो कहती थी उसी को लोग, लेकिन सच्चाई दिखाने में सोशल मीडिया अहम रोल कर रहा है। हाँ, ये सच है कि आईपी सेल के नाम से जो सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए बीजेपी ने एक अपनी विंग बना रखी है, वो भी बड़ी तेज़ी से झूठ परोस रहा है और समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। एमपी साहब, कल 2 तारीख का दिन था। पूरे गाजीपुर जनपद के कार्यकर्ताओं निराश से दुआ कर रहे थे। लोगों की, पूरे प्रदेश की उम्मीद गाजीपुर पे टिकी है। लोगों की उम्मीद क्या थी, क्या संदेश देंगे? लोग इसलिए घबरा रहे थे कि जो हमारे देश की बड़ी मीडिया है जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, इन लोगों ने अफजाल अंसारी के चुनाव लड़ने पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अफजाल अंसारी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। अफजाल अंसारी का टिकट कट जाएगा। टिकट देने वाले अखिलेश जी वो तैयारी कर रहे हैं किस तारीख को हम प्रचार करने आए हैं गाजीपुर में, और विपक्ष की राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के एजेंट ये कह रहे हैं टिकट कट जाएगा। हाँ, ये सच है कि अब इन लोग किस तरह से कर रहे हैं, क्या इन लोगों ने दखलंदाजी तो कर रखा है न्यायपालिका में भी इन लोगों ने, और कई बार देखने को ऐसा लगता है कि जैसे न्यायपालिका को भी इन्होंने बेबस कर दिया, और उस चेयर पे भी बैठे हुए कई लोग, अब जैसे अभी बंगाल में एक सज्जन अपने पद से इस्तीफा दे करके और चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो हाई कोर्ट के जज थे, तो उनसे, उनके कलम से क्या इंसाफ हुआ होगा। उस तरह से कई अधिकारियों को भी देखने को ये मिल रहा है जो बिल्कुल उनके वर्कर बन के काम कर रहे हैं, उनके पार्टी के कोई कार्यकर्ता जैसे काम कर रहे हैं। लेकिन देखो, जनता जब जग जाती है तो कोई नेता और कोई अधिकारी कुछ नहीं कर सकता। और ये बात गांठ बांध लीजिए कि जब तहसीलदार, थानेदार और एसपी, डीएम किसी पार्टी को जिताने का रोल करने लगेंगे तो वहाँ की जनता हमेशा उनके विपक्ष में ही सोचेगी, क्योंकि वो उन्हें हीरो नहीं मानती अपना, वो उन्हें विलन मानती है। वो नायक नहीं है, खलनायक हैं। तो ऐसी स्थिति में जब सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है और जनता जग चुकी है,
जनता एक ऐसा सैलाब है कि जब बहेगी तो इस बाढ़ के पानी को कोई रोक नहीं सकेगा। और इस बार यही होने जा रहा है। गाजीपुर का चुनाव गाजीपुर की जनता लड़ेगी। विपक्ष कह रहा है सर कि नंद वंशों का विनाश कर देंगे। लगातार प्रयास है। कल 1 तारीख को धर्मेंद्र जी का नामांकन था। धर्मेंद्र जी ने भी आपकी चर्चा किया कि उन्हीं के बदौलत पूर्वांचल की लहर चल रही है। नहीं, सब उम्मीद कर रहे हैं आपके ऊपर। धर्मेंद्र जी हमारे नेता हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही शानदार ऐतिहासिक मतों से पिछली बार माननीय अखिलेश जी वहाँ चुनाव लड़े थे और जितने मतों से माननीय अखिलेश जी वहाँ से चुन के जीत के गए थे। अब इस तरह का समीकरण भी है और इस तरह का जनता में उत्साह भी है और इस तरह का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश भी है कि मुझे लगता है कि 2.5 लाख वोटों के अंतर से धर्मेंद्र जी आजमगढ़ से चुनाव जीत रहे हैं। और न सिर्फ आजमगढ़, देखिए जौनपुर मछली शहर, आजमगढ़, लालगंज, घोसी, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और भदोही, ये सारी की सारी सीटें निकलने जा रही हैं। मोदी जी को अपनी सीट बचाने में भी लाला पड़ जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके सामने भी। इतनी आसानी से वो बनारस भी नहीं जीत सकेंगे क्योंकि बनारस में अंडर करंट है पब्लिक में। नेता तो क्या है बोल देता है, लेकिन पब्लिक सोच के जो दिल में ठान के बैठी है वो उस दिन बटन दबाएगी तब पता चलेगा। और इस बार जनता के बीच में आक्रोश है। जनता किसी भी कीमत पर भारत के संविधान को बचा के रखना चाहती है और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भारत के संविधान को हटाने पर आमादा है। लड़ाई यहाँ आके फंस गई है। आम जनता इस बात का मन बना चुकी है कि वोट बटेगा नहीं, बीजेपी के अगेंस्ट गिरेगा। राय साहब को क्या कहेंगे सर, जिस तरह से देखिए भगवान उनको बुद्धि दे। और हमको तो ये पता चला था कि ये मैं जहाँ तक उस इतिहास को जानता हूँ कि कंस को भी इसी तरह का घमंड था, लेकिन आकाशवाणी हो गई और वो सावधान हो गया और उसने ठान लिया कि मैं राजा हूँ, बच्चा पैदा ही नहीं होने दूंगा। और पहले नंबर के बच्चे से लेके 8वें नंबर तक सबको ही हत्या कर दिया। अपने जानते भर उसने मार डाला। लेकिन जन्म लेने वाला तो जन्म ले लिया और जन्म लेने के बाद एक माँ की कोख ने जन्म दिया, एक पिता की बूंद से वो पैदा हुआ। लेकिन दूसरी माँ जो यशोदा मैया है, जिसके घर उनकी परवरिश हुई, वो नंद जी जिन्होंने उनके पिता के हैसियत से उनकी परवरिश की और वहाँ पर उन्हें मिला साथ वो हल वाले भैया का, तो अब उस परिवार को भी, उस वंश को भी वो नाश करने की सोचते हैं। तो हमको लगता है उनकी बुद्धि का विनाश हो गया है। वो अपने भगवान उनको सद्बुद्धि दे। आखिरी सवाल एमपी साहब, लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ का नारा लेके पीडीए का आप लोग चल रहे हैं, विकसित भारत का 400 पारा का नारा लेके वो चल रहे हैं, उम्मीद क्या रहेगी आखिरी में, क्या कहेंगे? 150 के आसपास मोदी सिमट जाएंगे, पूरी उनकी एनडीए सिमट जाएगी। केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, सारे बड़े नेता मैदान में खुद कूद के आ गए चुनाव लड़ने के लिए। माननीय अखिलेश जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन खुद चुनाव लड़ रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए इस चीज़ से, ये साधारण घटना नहीं है। वहाँ की सीट दूसरे को दे दी गई थी, लेकिन फर्स्ट राउंड के बाद ही नक्शा बदल गया। दूसरा राउंड जब गुजरा है तो मोदी को भी पता चल गया और तीसरा राउंड जो होने जा रहा है, एक सीट के लिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी तरस जाएगी। 10 सीटों में 1 सीट नहीं मिलने वाली है। और जैसे जैसे राउंड बढ़ेगा वैसे वैसे जनता का इस सरकार के प्रति जो विरोध है वो आक्रोश और बढ़ता जाएगा। अंतिम दौर आते आते एक तूफान की शक्ल अख्तियार कर लेगा। इस सरकार का पतन निश्चित है। देश को बचाना है तो इस सरकार का पतन जरूरी था। संविधान को बचाना था, लोकतंत्र को बचाना था, तो इस सरकार का पतन जरूरी था। कोई नेता ये काम नहीं कर सकता था, ये काम जनता ने कर दिया है। अब पूरे देश की जनता इसी भावना के साथ खड़ी हो गई है। हर तरफ आप पता करिए।